हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर का सेकेंड टाइप जो कि था स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हम इसको फिगर से समझते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है वो इस टाइप से कुछ दिखता है, जिसमें कि दो मेटल के स्फीयर लेते हैं हम, और वो दोनों कोसेंट्रिक होते हैं, मतलब कि दोनों का सेंटर एक ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर, और जो दोनों स्फीयर होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। और वो जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, मतलब कि वो एक खाली जगह है दोनों स्फीयर के बीच में, जिसमें कि हम फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर सकते हैं या तो फिर एयर फिल कर सकते हैं। तो इस फिगर में ये जो इनर स्फीयर है, मतलब कि अंदर वाला स्फीयर है, उसको हमने एक मेटेलिक रॉड है एम जो है वो मेटेलिक रॉड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम उस स्फीयर को मेटेलिक रॉड से कनेक्ट कर देंगे। ये जो मेटल की रॉड है ये इस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे जब चार्ज आएगा तो ये जो उसके बाहर वाला स्फीयर है उस पर खुद ही चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और उसके बाहर की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे जिसकी हम अर्थिंग कर देंगे, और जो अंदर वाला सरफेस है वहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। ये जो दो स्फीयर्स हैं उन दोनों का सेंटर ओ है, जो छोटा स्फीयर है उसकी रेडियस ए है, और जो छोटा स्फीयर है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बड़ा स्फीयर है उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बड़ा स्फीयर है उसकी रेडियस स्मॉल बी है। तो अब हम सपोज करते हैं कि हमने जो दोनों स्फीयर थे उनके बीच में जो खाली जगह थी वहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया था जिसका कांस्टेंट के हो जाएगा। तो हमें स्फीयर ए के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू की वजह से, तो हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 K इंटू क्यू बाय ए। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, और अपॉन में जो है वो उस स्फीयर की रेडियस आएगी a, मतलब कि डिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे a जो है वो कैपिटल A जो स्फीयर है उसकी रेडियस स्मॉल a है, तो यहाँ पे स्मॉल a आ जाएगा। और जो स्फीयर B है वहाँ पे अंदर की सरफेस पे जो निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए थे उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा V2 इज इक्वल्स टू -1/4πε0 K इंटू क्यू अपॉन बी। तो जो बी स्फीयर था वहाँ पे निगेटिव चार्ज था, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस क्यू लिया है। तो अब हम जो पोटेंशियल होगा स्फीयर ए का वो हो जाएगा VA इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, क्योंकि ए के स्फीयर पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है हम उसको लेंगे, और उसके जो बाहर एक स्फीयर है जो कि बी है, और बी के अंदर वाले सरफेस पे निगेटिव चार्ज है, तो हम ए का पोटेंशियल निकालने के लिए V1 प्लस V2 कर देंगे, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से और एक निगेटिव चार्ज की वजह से। तो VA इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू क्यू बाय ए, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हमने यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड नहीं लिया है, इसलिए हम यहाँ पे पोटेंशियल को ऐड कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया होता तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट निगेटिव चार्ज का माइनस आ जाएगा, तो 1/4πε0 K इंटू क्यू अपॉन बी हो जाएगा। अब हम 1/4πε0 K इंटू क्यू को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि वो पूरी चीज़ दोनों में है, और यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा 1/a, यहाँ पे बचेगा -1/b बच जाएगा। तो जो स्फीयर ए का पोटेंशियल है वो हो जाएगा VA इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन के इंटू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो LCM लेंगे, यहाँ पे B माइनस ए अपॉन ए बी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो B माइनस ए अपॉन में ए बी। अब हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है दोनों स्फीयर्स की वजह से, तो वो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, और जो स्फीयर B है हमने उसकी अर्थिंग कर दी है, तो जो उसका पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। तो जो दोनों स्फीयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, और VB जो है वो 0 हो जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू क्यू B माइनस ए अपॉन ए बी और -0, क्योंकि जो स्फीयर B है उसका पोटेंशियल 0 है,
क्योंकि हमने उसकी अर्थिंग कर दी है। तो V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 K इंटू Q इंटू B माइनस A अपॉन AB। तो जो कैपेसिटेंस होगा स्फेरिकल कैपेसिटर का, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू Q/V, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q/V। तो हम V की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन Q इंटू B माइनस A अपॉन 4πε0 K इंटू AB। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और बचेगा C इज इक्वल्स टू, ये जो अपॉन में है वो पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 4πε0 K AB अपॉन B माइनस A। तो ये जो फॉर्मूला है ये स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाएगा। है दो स्फीयर के बीच में, वो अगर एयर होगा तो जो K है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम K इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 4πε0 इंटू AB अपॉन B माइनस A। अब जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है वो हमें स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस शो कर रहे हैं SI सिस्टम में, जिसकी जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की वो फैरेड होती है। तो जो CGS सिस्टम में है 1/4πε0 की वैल्यू 1 होती है, तो जो 4πε0 है वो भी 1 ही होगा, क्योंकि अगर हम 1/4πε0 इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 4πε0 इक्वल टू भी 1 आएगा। तो 4πε0 की जगह 1 पुट करने पे C इज इक्वल्स टू KAB अपॉन B माइनस A हो जाएगा। और स्टेट फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है CGS सिस्टम में। अब अगर CGS सिस्टम में हम बात करें, अगर जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं ले रहे हैं, एयर कंसीडर कर रहे हैं, तो K जो है वो 1 हो जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू AB अपॉन B माइनस A स्टेट फैरेड हो जाएगा। तो अब जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है उससे देखेंगे कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है कि रेडियस ऑफ स्फीयर्स A एंड B, वो A और B जो स्फीयर है उन दोनों की रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है। तो जब A और B जो कि रेडियस है स्फीयर A और स्फीयर B की वो ज़्यादा होगी, तो जो कैपेसिटेंस है वो भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्फीयर A और स्फीयर B की रेडियस के। और हमारा अब सेकेंड फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स B माइनस A, मतलब कि बड़े स्फीयर और छोटे स्फीयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो हो जाएगा बड़ी रेडियस में से हम छोटी रेडियस को माइनस कर देंगे तो B माइनस A हो जाएगा। तो यहाँ पे B माइनस A जो है वो अपॉन में है, तो जब ये B माइनस A कम होगा, B माइनस A की वैल्यू जब कम होगी, मतलब कि दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस होता है दोनों स्फीयर के बीच में वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट फैक्टर है डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड बिटवीन द स्फीयर्स। जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है दोनों स्फीयर के बीच में, अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा फिल करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, तो जो कैपेसिटेंस है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कैपेसिटेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। थैंक यू।